Hello students and welcome to the new series of chemistry class 11। तो क्लास 11 की केमिस्ट्री की हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ट्यूसडे और फ्राइडे को आपकी केमिस्ट्री की वीडियोस आएंगी और वेडनेसडे और सैटरडे को आपकी फिजिक्स की वीडियोस आएंगी। लाइव क्लास में आप सबका मोस्ट वेलकम है। 8 से 10 रोज रात को मिलते हैं लाइव पे यूट्यूब चैनल पे द लर्निंग टेम्पल ऑफ देव। प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं अच्छी लगी या बुरी लगी, बट दोनों में से एक फेवर जरूर करें, ठीक है। तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। टाइम हमारे पास थोड़ा जा चुका है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, पर फिर भी तो कोशिश करेंगे जल्दी से सिलेबस कवर करने की। प्लस में जितनी भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो सब हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला आपके चैप्टर के साथ। पहला चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चलो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज साइंस? थिंक अबाउट इट, व्हाट इज साइंस? वीडियो को पॉज करो, उसके बाद ध्यान से सोचो और फिर बाद वीडियो को वापस से चला लो। इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं खराब करूंगा आपका। साइंस इज द नॉलेज विच वी गेन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, और साइंस इज द क्यूरियोसिटी। साइंस क्या है? क्यूरियोसिटी ही तो है। अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं, अरे ये कैसे काम करता है, लाइट कैसे चल रही है, अच्छा पहिया चल रही है, कैसे चल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? साइंस एक जस्ट क्यूरियोसिटी है, ठीक है, विद सम फैक्ट्स। यहाँ पर फैक्ट काम करते हैं। फिलोसफी और साइंस में इतना फर्क है, फिलोसफी में आपने कुछ भी कह दिया चलो हो गया, बट साइंस में फैक्ट काम करते हैं, आपकी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ काम करते हैं, ठीक है। सम काइंड ऑफ प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, ये चीज ऐसे होती है, प्रूफ दो तभी आप वो साइंस में काउंट होंगे, अदरवाइज आप वो फिलोसफी, ठीक है, आप फिलोसफी कह के चले गए, ठीक है। तो साइंस क्या होती है? नॉलेज जो हम गेन करते हैं आवर एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। अब साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस है, जरूरी थोड़ी आप पीसीएम पढ़ो, पीसीएम बहुत ब्रांचेस है, बट मेन हम अपने लिए क्या कौन सी ब्रांच पढ़ते हैं बेटा? अभी केमिस्ट्री स्टार्ट करें तो केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, जिस ब्रांच में हम डील करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर और चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो हम इन सब के बारे में किसमें पढ़ते हैं बेटा? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है। बड़ा अजीब सा लगा रहे, हम इतने दिनों से साइंस पढ़ रहे हैं, क्या हमें कभी नॉलेज ही नहीं थी कि साइंस क्या होती है? अपने सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहिए। चलो ये छोटी सी इंटरेस्टिंग आपके लिए डेफिनेशन थी। हमारे चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट 9th के, ज्यादा कुछ नया नहीं, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट मान लो नए हैं, थोड़ा बहुत इनहेंस कर दिया गया चीजों को, दैट्स इट। बाकी आप देखोगे तो 60 to 70% पूरा ही पीछे का कंसेप्ट है। तो फर्स्ट हमारा कंसेप्ट है पहला, व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच हैव mass plus occupy some space, that is volume, is called matter। जिसका कुछ मास हो और जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, ठीक है। हमारे थॉट्स मैटर का एक तरीके से बोलते हैं कि वो मैटर नहीं हो सकते, इमोशंस मैटर नहीं होते, ठीक है। क्यों नहीं होते मैटर? क्योंकि भाई इनका कोई भी भार नहीं है। मेरा 100 किलो का गुस्सा सर मजाक कर रहे हो आप, तो 100 किलो का गुस्सा किसका हो? किसी का नहीं हो सकता। क्यों? वो इमोशन है, उसका कोई मास नहीं है, वो कोई स्पेस हो कि अरे सर पूरा सर दुखा देता है, वो तो आपका एक तरीके से केमिकल फिनोमिना है, वो थोड़े सर दुखा रहा, आप जबरदस्ती सोच के अपने सर पे जोर डाल रहे हो, ठीक है। तो जिसका मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या होता है बेटा? मैटर होता है, अदरवाइज नहीं है। गैसेस जो होती है, एयर दिखती नहीं है वैसे से, बट उनका भी मास होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे? मैटर ही कहलाएंगे। अब मैटर को 2 तरीके से बांटा जा सकता है। फर्स्ट है फिजिकल, एक है फिजिकली, एक है केमिकली। फिजिकली और एक है केमिकली। फिजिकली बांटोगे तो है तो 5 स्टेट, बट हम मेन पढ़ेंगे अभी 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड इज गैस, ठीक है। सॉलिड क्या होता है? डेफिनेट शेप। मैं आपको क्विक रिवाइज कराऊंगा, इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम,
ठीक है। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती है, उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसीलिए इनका जो जनरली शेप आपको देखने को मिलती है वो भी फिक्स है और वॉल्यूम फिक्स है, यानी कि जितना इस बोर्ड ने यहाँ पर जगह घेरी है उतनी ही इसको आप कहीं और जगह रखोगे तो उतनी ही जगह ये वहां पर भी घेरेगा। क्लियर। लिक्विड जिसकी सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होती है, शेप डेफिनेट नहीं होती। ओनली वॉल्यूम डेफिनेट है, दैट मीन कि वॉल्यूम फिक्स, वॉल्यूम इसका 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, 10 लीटर है तो 10 लीटर रहेगा, 100 लीटर है तो 100 लीटर रहेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। बट शेप फिक्स नहीं है। शेप फिक्स नहीं है इसका मतलब क्या है, शेप फिक्स नहीं इसका मतलब क्या है कि जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर की शेप को ये ले लेगा। आपके पास मान लो स्फेरिकल टाइप का कंटेनर, स्फेरिकल पोर्ट ले लेगा। क्यूबिकल टाइप का है, क्यूबिकल टाइप ले लेगा। क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल ले लेगा। सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल। मतलब जिस भी आप कंटेनर में लिक्विड के डालोगे उसकी शेप ले लेगा। शेप फिक्स है बट डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट कहने का मीन्स क्या हो जाता है कि भाई इसको कंटेनर में डाल दिया, उस कंटेनर की शेप ले ली। बट डेफिनेट का मतलब एक फिक्स शेप नहीं है कि स्क्वायर ही है कि रेक्टेंगल ही है कि सिलिंड्रिकल ही है। पॉइंट क्लियर। नाउ गैस, गैस क्या होता है, डेफिनेट कुछ नहीं, इनडेफिनेट, सब कुछ इनडेफिनेट है इसमें। ना इसकी शेप फिक्स है ना ही इसकी वॉल्यूम फिक्स है। इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ना इसकी शेप फिक्स है ना इसकी वॉल्यूम फिक्स है। कुछ भी चीज इसकी फिक्स नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, गैस बोलते हैं। बहुत इजी एग्जांपल है। आपके घर में मान लो कहीं पर परफ्यूम छिड़क दिया, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है ना। क्या देखने को मिलता है, यहाँ छिड़का वहां तक स्मेल जा रही, सुगंध। धूप बत्ती चलाई कमरे में, जलाई मंदिर में, पहुंच गई आपके बाहर वाले कमरे तक। ये क्या हो रहा है, बीड़ी फूकते हो ना बहुत सारे लड़के, और डरते हो तो टॉयलेट में बैठ के जाके फूक लेते हो, मम्मी को पता नहीं लगेगा, स्कूल में जाके फूक लेते हो, पता नहीं लगेगा, बट भूल जाते हैं गैस है, एक्सपेंड होती चली जाएगी, है ना। तो ऐसे जैसे धूप बत्ती वाला एग्जांपल दिया मैंने, क्या होगा कि भाई वो वहां पर बनी, धीरे धीरे धीरे, उसकी शेप फिक्स नहीं है, दिखती वो एक टाइप का ऐसा दिखता है जैसे नॉर्मल, ऐसे इस टाइप की लेयर से दिखती है हवा में, खुलती चली जाती है। और उसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। वॉल्यूम कैसे फिक्स नहीं है, अभी थोड़ी देर तक वो जिस कमरे में आपने धूप बत्ती चलाई उस कमरे तक है, गेट खुल गया दूसरे कमरे तक पहुंच गई, थोड़ा और खुल गया बाहर तक पहुंच गई। सबसे इजी एग्जांपल और है लीकेज ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की लीकेज होती है पहले किचन में, थोड़ा और धीरे 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 वो फैलती चली जाती है, कहाँ तक चली जाती है, बाहर तक, घर के बाहर तक पता लग जाता है कि सिलेंडर लीक हो रहा है। ठीक है, तो गैस की ना शेप फिक्स है ना ही इसकी वॉल्यूम फिक्स है ना। अब ये हो गया हमारा क्या कहते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब थोड़ा सा इनकी इंटरमोलिकुलर प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी इंटरमोलिकुलर प्रॉपर्टीज जो होती है वो ये है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए पार्टिकल्स क्लोज पैक होते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग होता है बट सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होता है, तो थोड़े पार्टिकल लूज होते हैं, अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं रह पाते। गैस में इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट, इनके बीच किनके बीच, गैस है। अगर मान लो आपने 1 लीटर गैस ले ली तो उस गैस 1 लीटर गैस में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, उन पार्टिकल्स के बीच का जो आपकी क्या कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो एक साथ है, बहुत कम होता है, इसीलिए वो इतनी तेजी से एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, जितना अच्छा बॉन्ड होगा उतना ज्यादा आप एक दूसरे के पास रहोगे, जितना वीक बॉन्ड होगा जाने दो ना क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपके किसके, मैटर के फिजिकली क्लासिफिकेशन के। केमिकली क्लासिफाई करें तो 3 टाइप है इसमें भी। फर्स्ट आता है प्योर सब्सटेंस, प्योर बोल देते हैं, प्योर एलिमेंट बोल दो आप इसे, या सिर्फ इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं। सेकंड है बेटा कंपाउंड, सब्सटेंस मत बोल देना उसे। थर्ड है आपका एलिमेंट कंपाउंड, दैट इज मिक्सचर। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या, प्योर एलिमेंट, दैट इज एलिमेंट, सेकंड कंपाउंड, थर्ड इज मिक्सचर। बाय मिस्टेक मैंने सब्सटेंस बोला, सब्सटेंस सेकंड कैटेगरी, कंपाउंड बोल देना। तो क्या होता है कि प्योर एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट तत्व। ठीक है, क्या होता है
कि ये सबसे छोटा मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इनको ही एटम बोला जाता है। तो एलिमेंट क्या है कि सबसे प्योर फॉर्म होती है, इसके हम और कैसे भी फर्दर टुकड़े फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल इन्हीं को दिखाती है। 118 एलिमेंट है, मोर देन 118 हो रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम जब तक अपडेटेड नहीं है, जब तक हम 118 ही बोलेंगे। तो 118 एलिमेंट, वो हर एक एलिमेंट किसको दिखाता है? प्योर एलिमेंट को। आपको पता है आप हाइड्रोजन को और टुकड़े कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते उसे। अरे सर मैं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन लिख सकता हूँ। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या अकेले एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते, उनको वो एटम के साथ ही रहते हैं। आप अकेले नहीं लिख सकते। ये कुछ ऐसा कहने की कोशिश करो, सर मैंने बनाया क्या कबूतर, मैं तो डंडा अलग लिखूंगा, इसको अलग लिखूंगा, इसको अलग, तो इनका कोई एग्जिस्टेंस है? नहीं। जैसे आप इनके टुकड़े नहीं कर सकते वर्णों के, अल्फाबेट्स के और टुकड़े नहीं कर सकते, सिमिलरली यहाँ पर भी प्योर एलिमेंट उसी चीज को दिखाते हैं, आप इसके फर्दर टुकड़े नहीं कर सकते। थोड़ा इंटरेस्ट लेते रहना, क्लास में बहुत अच्छी चलेगी। नेक्स्ट है कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। 2 or more than 2 elements combine in a fixed ratio by mass। रेशियो बाय मास, मास रेशियो का मतलब क्या है बेटा? ये आपका कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में क्या है कि H2O देख लो। अब कहीं पर भी आपको H2O बनाना हो तो हाइड्रोजन का मास बेटा 1 होता है, तो 2 into में 1 सीख जाओगे, थोड़ा सा आगे मास वाला जाएगा। अभी सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं मैं। ऑक्सीजन का बेटा 16 होता है, ऑलमोस्ट एटॉमिक मास जो होता है दुगना मिलेगा उनके एटॉमिक नंबर के। तो 2 एकम 2 और रेशियो 16, तो रेशियो कितना आ गया? 1:8, यानी 1H और 8O, मतलब हर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमको 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो रेशियो फिक्स है। ये रेशियो फिक्स होने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी कंपाउंड बनाते हो तो हर कंपाउंड के लिए रेशियो फिक्स होता है। उसी रेशियो में आपके दोनों एटम्स कंबाइन होंगे। अगर वो रेशियो चेंज किया आपने, अगर मैं इसको 2 कर दूं तो और इसको 8 ही रहने दो, तब भी कभी भी आप 1:4 करके H2O बना ही नहीं सकते। यानी कि आपको अगर H2O बनाना है, मैंने H2O का एग्जांपल लिया, या फिर कोई और कंपाउंड बनाना है, तो जिन भी एटम से वो मिलकर बना है उनका रेशियो बाय मास, मास का रेशियो, यानी दोनों का मास लिखो डिवाइड कर दो, तो वो रेशियो फिक्स होता है। आप उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते, सबका फिक्स है। जैसे CO2 लिखना है आपको, CO2 कैसे बनी होगी? कार्बन का 6 दूनी 12, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, 8 दूनी 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया। तो काट दिया आपने, तो 4 तिया 12, 4 8 32, तो 3:8। ठीक है, इंग्लिश वालों सुन लेना भाई, हिंदी में पढ़े बोलो कोई बात नहीं। 4 3 12, 4 8 32, मुझे इंग्लिश में भी आते हैं बट चलता है इतना, समझो इस बात को। तो 3:8, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब 3:8 में कंबाइन होंगे, मतलब पर 3 ग्राम कार्बन पे 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, अदरवाइज वो नहीं बनाएगा। यानी ये रेशियो फिक्स होते हैं। किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए उसके जो एटम्स कंबाइन होते हैं एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनाने के लिए, उनका रेशियो फिक्स होता है। वाटर बनाना है तो 1:8 में ही H और O को लेना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो 3:8 में ही लेना पड़ेगा। ये होता है कंपाउंड कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट भी कंबाइन हो सकते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ रखा आपने, C6H12O6, तो 3 एटम कंबाइन। तो चाहे 2 एटम कंबाइन हो, चाहे 10 हो, चाहे 4 हो, चाहे कैसे भी, ठीक है। तो जब वो कंपाउंड बनाने जाएंगे तो उनका रेशियो क्या होता है बेटा? फिक्स होता है, जिसमें वो कंबाइन होंगे और एक स्पेसिफिक कंपाउंड को बनाएंगे। तो कंपाउंड आपको क्लियर होंगे, वाटर, शुगर, यानी ये जितने भी हम मॉलिक्यूल टाइप के पढ़ते हैं ये सब क्या आते हैं बेटा? कंपाउंड ही बनाते हैं। नाउ मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है बेटा? 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड, देखो एलिमेंट अकेला था प्योर, इसको मिक्स किया, क्या बना? कंपाउंड बना। अब कंपाउंडों को मिक्स कर दो, क्या बन जाएगा? मिक्सचर कर दो, मिक्सचर बनेगा। तो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जब मिक्स होते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है बेटा? मिक्सचर बनता है। किसी भी रेशियो में मिक्स कर दो, मिक्सचर ही बनेगा। याद कैसे रखना है? अगर ये वर्ड है, एक अल्फाबेट है, तो ये क्या है? वर्ड का जोड़, और ये क्या है? वर्ड से बना सेंटेंस।
वो अल्फाबेट को जोड़ दोगे तो एक वर्ड बनता है, वर्ड्स को जोड़ दोगे तो एक सेंटेंस बनता है। सिंगल इनके साथ मिल गए कंपाउंड में बहुत सारे कंपाउंड मिल गए तो मिक्सचर, टू भी मिल गए तो भी मिक्सचर ही बनेगा। तो होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि प्योर एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। अब छोटा सा पॉइंट और बचा है, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाती है, मतलब ज्यादा आपको तंग नहीं करूंगा मैं आज। तो प्योर एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं, पढ़ रखे आपने। फर्स्ट मेटल, आपने पढ़ा होगा, लिखा होता है उसमें कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें तीन तरीके के लिखे होते हैं मेटल। सेकंड है नॉन मेटल, या तो मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे। और थर्ड आपने पढ़ रखे बेटा मेटलॉइड्स, ठीक है। तो थर्ड क्या है, मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। हिंदी में क्या, धातु, उपधातु और मिश्र धातु, धातु, अधातु और उपधातु बोलते थे हम, ठीक है। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब कंपाउंड भी ऐसे ही डिवाइडेड होते हैं दो कैटेगरी में। एक होते हैं इनऑर्गेनिक जिनमें जान नहीं होती, लिविंग नहीं होते, और एक होते हैं ऑर्गेनिक जो लिविंग होते हैं, जैसे हम सब है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में रॉक्स, पत्थर वगैरह, पत्थर, लोहा, चूना, मिट्टी, ये सब आता है। और इनऑर्गेनिक में हम सब जानवर, जीव जंतु या सेल्स वगैरह, कोशिकाएं जिन्हें हम बोलते थे, तो इनऑर्गेनिक में वो आते हैं। मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं। हिंदी वाले भी कुछ बच्चे देख रहे होंगे शायद, इंग्लिश में कन्वर्ट हुए हैं वो। और सेकंड है हेट्रोजीनियस, विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि जिसमें दो एलिमेंट, अगर दो आपके कंपाउंड मिक्स हो गए, दो सब प्योर सब्सटेंस मिक्स हो गए, तो वो इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते इजीली। प्लस में क्या होता है उसमें कि मिक्सिंग होने के बाद वो एक ही फेस, एक ही लेयर, दिखता ही नहीं है कि कहाँ पर उसका कोई एटम, कोई दूसरी चीज उसके अंदर मिक्स है। जैसे कि आप मान लो भाई पानी के अंदर नमक मिक्स कर दो, चीनी मिक्स कर दो, तो दिखता ही नहीं है कि नमक भी, अच्छा चीनी भी मिक्स है, कोई बात, पीने के बाद अच्छा हाँ है। तो उसमें क्या होता है, पूरा एक यूनिफॉर्म तरीके से, यूनिफॉर्म होता है बेटा, प्रॉपर तरीके से सारी चीज मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, तो टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, ठीक है, मिक्स सच दैट दे फॉर्म यूनिफॉर्म मिक्सचर थ्रू आउट मतलब पूरे के पूरे उसमें उनका यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाता है, और वहाँ एक ही फेज बनता है। एक ही फेज मतलब कि आप पूरे का देखोगे एक जैसा ही दिखेगा। और हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता, उसमें कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते, और उसमें आपको अलग अलग फेज भी देखने को मिलेंगे। मिट्टी और पानी मिक्स कर दिया आपने, मिट्टी अलग दिखती है, पानी अलग दिखती है, तो दो फेज दिख गए ना। और इसमें सही तरीके से मिक्स नहीं होते, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाते, इसलिए क्या बनते हैं, हेट्रोजीनियस बनते हैं। इसके बारे में हमें खूब डीप में पढ़ना है। अभी ये जस्ट एक काइंड ऑफ कि आपका एक तरीके का टॉपिक थे, शुरू वाले मैटर क्या होता है, किस तरीके से आप उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो आपको इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, जिसको भी जरूरत है उसके तक पहुंचानी है। और थोड़ा आपका एक तरीके का व्यू रिस्पॉन्स आ जाए, कमेंट्स में मुझे बता देना, सर लाइव क्लास लेनी है नहीं लेनी, डाउट क्लास के फॉर्म में आपकी लाइव क्लास रख लेंगे, ठीक है। तो संडे तक मुझे आप इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।